नीतीश कुमार को बिहार छोड़कर राज्यसभा जाने के बाद मैंने दुख जताते हुए एक वीडियो कर दिया तो कुछ लोग पूछने लगे कि आखिर इतना है तौबा क्या मचाना, नीतीश ने आखिर बिहार के लिए किया ही क्या। तब मुझे बहुत जोर की हंसी आई और इनके सोच पर शर्म भी। तो मुझे लगा या तो ये जेंजी हैं या तो वो ऐसे लोग हैं जो किसी के अंधभक्त हैं, वरना सबको पता है कि नीतीश ने किया है क्या नहीं है बिहार के लिए। नीतीश हो जाना आसान है क्या? लगभग अपने 5 दशक के राजनीतिक कैरियर में भ्रष्टाचार का एक छींटा भी अपने शर्ट पे नहीं लगने देना आसान है क्या? 50 सालों की राजनीति में अपने परिवार के किसी एक व्यक्ति को आगे नहीं लाना आसान है क्या? लोकतांत्रिक मुख्यमंत्रियों की अगर सूची तैयार की जाए उसमें सबसे अव्वल पे रहना और तमाम तरह के विरोध के बावजूद किसी पर कोई अत्याचार ना करना आसान है क्या? अपने जाति के लोगों को गुंडाई नहीं करने देना, जातीय गुंडाई का कोई तगमा नहीं पहनाना आसान है क्या? नीतीश हो जाना आसान है क्या? नीतीश राज्यसभा जा रहे हैं और आज उनके अकाउंट में जब ये बैलेंस चेक किया जाता है तो पैसा पता है कितना निकलता है? 48,760 रुपए, एक गाड़ी और शायद एक बंगला। ये 21 साल के बिहार के उस मुख्यमंत्री की पूरी कमाई है जिसको आप आज गाली दे रहे हैं। 90 का वो दशक जिन्होंने नहीं देखा है, हमने तो देखा है, जब बिहार सिर्फ गाली के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, जब बिहार को सिर्फ जंगल राज का परिभाषा नहीं पूरा किताब कहा जाता है। उस गर्त में पड़े हुए बिहार को विकसित बिहार की ओर ले जाने का काम किया है नीतीश कुमार ने, और आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने कुछ किया ही नहीं। 6 बजे के बाद महिला तो छोड़िए, पुरुष भी अगर घर से निकले तो घर वालों को यह चिंता रहता था कि पता नहीं वो लौट के आएंगे कि नहीं। उस दौर में महिलाओं की एक पहली पीढ़ी को घर से बाहर निकालने वाले व्यक्ति का, उस महान शख्स का नाम है नीतीश कुमार। चाहे वो विद्यालय जाती हुई छात्राएं हो या नौकरी के लिए जाती हुई आंगनबाड़ी की महिलाएं हो या शिक्षा मित्र के लिए जाती हुई आंगनबाड़ी की महिलाएं हो, उस सबको घर से बाहर निकाला और सुरक्षित घर जाने की गारंटी दी नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार ने बिहार को सब कुछ दिया जो वो दे सकते थे। अगर जो कुछ नहीं दे पाया तो उनके आसपास के लोगों के कारण, क्योंकि केवल राजा के ईमानदार हो जाने के कारण पूरा देश और पूरा राज्य तो ईमानदार नहीं होता है ना। बाकी नीतीश के लिए आप लाख असहमति जता सकते हैं, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं, लोकसभा में जब नीतीश कुमार जब वो रेल मंत्री थे और उन पे कहा गया कि आप पे आरोप लगता है घोटाले का और आपको ये पद छोड़ देना चाहिए, तो नीतीश कुमार का वो भाषण आपको शायद याद होगा और याद रखना चाहिए कि तब उन्होंने कहा था कि रेल मंत्री तो बहुत छोटी बात है, अगर इसका एक पैसा भी मेरे पे साबित होता है तो मैं आजीवन राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये सब कहना, ये सब कर देना आसान नहीं है, इसलिए मैं आज फिर कहूंगा नीतीश होना आसान नहीं है।